नमस्कार बच्चों, हमने कल और परसों तक सारे उदाहरण खत्म करके 3 नंबर तक देख लिया था। प्रश्नावली 9.1 का आज हम देखेंगे 4 नंबर। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो पहले भूमि बनाओ। तो ये हो गया भूमि। अरे चल नहीं रहा है, ये भूमि हो गया। उसका एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है, जो मीनार के पास से 30 मीटर दूरी है। अगर ये भूमि है और ये मीनार है तो इससे कितना दूर है? ये 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण नीचे से जाएगा, ये रहा 30 डिग्री। और कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन है ये, देख रहा है। मीनार की ऊंचाई ये हुआ ए बी सी, तो माना ए बी एक मीनार है, एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है। बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी तुम्हारा 30 मीटर और थीटा कितना है? 30 डिग्री, है ना। तो हल निकालेंगे। क्या ज्ञात करने बोला है वो लिख लो। ज्ञात करना है ए बी बराबर वाट, ए बी, ठीक। तो हल करते हैं। आधार दिया हुआ है, लंब मांगा है, तो कौन थीटा? तो tan थीटा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। बीसी का मान कितना है? 30, ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे, ये क्रॉस गुना इधर हुआ, तो ए बी गुना √3 बराबर 30 एकम 30, क्रॉस गुना कर दिए। अब हम इससे भागा देंगे इसको, तो ए बी बराबर 30 बटे √3, परमयीकरण कर दो। परमयीकरण कर दिए तो कितना हो गया? 30 √3 बटे 3। ए बी बराबर 30 √3 बटे 3, 3 से काटो कितना हुआ? 10 बार में, तो ए बी का मान निकल गया हमारा 10 √3 मीटर। और ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, लिख लेना, ठीक है। चलो, ये हमारा 4 नंबर हुआ। अब हम देखेंगे 5 नंबर को। चलिए, अब हम 5वें सवाल को देखते हैं। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक को किसी तरह शांत किए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए दूसरा आ गया, है ना, उसका पार्टनर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। तो ये हमारा अगर जमीन है ना, ये अगर जमीन है और पतंग कहाँ उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये दिया हुआ है ना, जल्दी बोलो, ये दिया हुआ है कि नहीं? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। कह रहा है इसमें डोरी लगी हुई है, जिसे हम एक बिंदु से बांध दें तो डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कहाँ बांध दें? कुछ नहीं दिया है, हम मान लेते हैं हम यहां बांध देते हैं। और इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री। हाँ, ये पतंग की डोरी हो गया। भूमि के साथ डोरी जोड़, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करें। समझ में आया बात? 60 मीटर ऊंचाई में उड़ रहा है, लेकिन रस्सी कभी भी पतंग का ऐसा नहीं चलता है, वो तिरछे रहता है। तुमने भी पतंग उड़ाए हैं, तो 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है। तो कहता है ये निकालिए, तो नाम दे दो, ए बी सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ए सी। तो माना, क्या माना? ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है, ठीक।
ठीक है, थीटा 60 डिग्री है और ज्ञात क्या करना है, पहले दिया हुआ है ना, ए बी इक्वल टू 60 मीटर और ज्ञात करना है। अंकित देखो तो बाहर में कौन आया, चल देखिए जरा, अरे कौन आया देख के आना, आगे दरवाजे पर खड़ा जा, देखियो देखो, ज्ञात करना हमें AC, ठीक है। तो अब हम लेंगे हल। तो हमें देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण चाहिए, तो क्या tan थीटा लेना होगा, तो नहीं लेना होगा। लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। हम लेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी AB और कर्ण यानी AC, है कि नहीं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और AB का वैल्यू 60 है और AC का वैल्यू नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा AC गुना √3 बराबर 60 गुना 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 60 दूना 120 क्यों ना लिखें, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें पता है ये काटना है इसलिए हम नहीं लिखे, समझ गया। तो AC बराबर 60 गुना 2 बटे का √3, परमयीकरण करेंगे, √3 गुना √3, तो AC बराबर 60 गुना 2√3 और बटे में 3, तो 3 से काटे तो कितना होगा 20, अब 20 दूना 40। अब हमने गुना कर दिया, अगर आप पहले भी कर देते तो ऐसा कुछ जाने वाला नहीं था। तो ये कितना, देखो कितने सरलता से सब प्रश्न हो रहा है। ठीक है, अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं कि कह रहा है कि 1.5 मीटर एक लड़का है। तो पहले जमीन तो बना, लड़का खड़ा कहाँ रहेगा, तो जमीन बन गया और 1.5 मीटर का लड़का है, तो ये 1.5 मीटर का लड़का हो गया। तो आयत बनेगा शायद, देखते हैं। 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब कह रहा है जब वह भवन की ओर जाता है, ये लड़का जब भवन की ओर जाता है, तो यहां पहुंच गया। अब तब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री, जब वो भवन की ओर जाता है, समझ गए। हाँ, पहले यहां था कि नहीं, पहले A में था, अब वो B में गया, फिर C इधर तो सही है, तो भवन की ओर गया है, तीर लगा दिए। कह रहा है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, यानी हमें क्या ज्ञात करने का है, ये कितना दूर चला है। पहले A था, वो B में चला गया, तो 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। अब समस्या ये आती है कि हम यहां से लगा देते हैं, क्योंकि लड़का का आंख कहाँ है, पैर में, तो उसका सिर में होगा, तो वहां से देखना होगा। ये 30 डिग्री से हो गया आपका 60 डिग्री। अगर हम इस लाइन को मिटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बिंदु ले लिया है, समझ गया। अगर आप काल्पनिक दिखा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 1.5, तो ये कितना, ये भी 1.5, ठीक है। जो ये निकलेगा वही ये निकलेगा, यानी वो निकलेगा तो ये भी उतना ही होगा। तो C, ये हो गया D, ये हो गया E, और ये F, और ये हो गया G। अब और कुछ दिया तो नहीं ना, देख लेते हैं। 30 मीटर ऊंचे भवन दिया है, ये पूरा का पूरा 30 है, ध्यान से समझना, पूरा से पूरा 30 है, तो यहाँ कितना होगा 28.5, देखो 30 पूरा ना, अरे लड़की हो गया 1.5, तो 28.5 ना बचा, तो ये हो गया। चलो देखते हैं कितना दूर ये चल कर गया है। तो माना, इसमें ढेरी कुछ मानना होगा, माना TA एक लड़का है, एक लड़का है, और DA बराबर लिख देते हैं, कितना है 1.5,
इसलिए EB बराबर FC बराबर 1.5 मीटर। ठीक, सब हो गया 1.5 मीटर। अब थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री और एक थीटा कितना है 60 डिग्री है। और कुछ दिया है? हाँ, भवन कौन है? जीसी भवन है ना, जीसी भवन। और जीसी बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर। जीसी बराबर 30 मीटर, लेकिन जीएफ बराबर कितना 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। सब लिख लिए। और क्या है? तो ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो अगर ए बी निकल गया तो डी भी निकल जाएगा, इन दोनों एक ही है। ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा लोगे? 60 डिग्री ही ले लेते हैं। इन ट्रायंगल GEF, इसमें देखो तो ये हो गया लंब बटे आधार, और tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया और आधार हो गया EF। क्या बोलो, जल्दी देखो, समझ रहा है ना? ठीक है, इसका मान आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर तुम लोग शांत नहीं रहा तो। अगर शांत रहा तो एक क्वेश्चन और हो। अब GF का कितना है 28.5 और EF नहीं पता। EF पता है क्या? नहीं है। तो क्रॉस गुना करते हैं तो बराबर में क्या होता है? कटेगा। तो EF बराबर 28.5 बटे √3। परमयीकरण करो। कर दिया तो EF बराबर हो गया 28.5 √3 बटे का 3। तो 3 नंबर 27 और 3 बचे 15। तो EF का मान निकला 9.5 √3 मीटर। तो लिख लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 9.5 √3 मीटर। हुआ कि ना? बोलो क्या बोल रहे? ठीक है, क्योंकि अब जगह मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले त्रिभुज पे देते हैं हम, जिसका नाम है GDF। इन ट्रायंगल GDF। ठीक है, तो इसमें हमारा होगा tan थीटा बराबर, क्यों भाई? आधार मांगा है ना और लंब दिया है ना, तो नहीं होगा। तो इसका मान है GF बटे DF, पूरा आधार है। tan 30 मान 1/√3। GF का वैल्यू 28.5। अब इसमें दो पीस है, एक DE है प्लस EF है। लिखेंगे DE प्लस EF। तो इसका वैल्यू रखना पड़ेगा ना, तो क्रॉस गुना कर लो ये। हाँ ठीक है, तो DE लिख लिया। अरे क्रॉस गुना करेंगे उतना ही होगा ना। DE और EF का मान हमने निकाला 9.5 √3। देखो लिखा हुआ है। और ये 28.5 √3। देख रहे हो? लग रहा होगा काटा दे, नहीं, ये घटेगा क्योंकि जोड़ है तो घटेगा। तो DE बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। घटा रहे 19 हुआ, तो 19 √3 मीटर। और जो DE है वही तो AB है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 19 √3 मीटर। समझ गया? ठीक है, अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। हाँ, 7वां सवाल देखते हैं हम। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो पहले भूमि तो बनाओ। तो ये बना दिए भूमि, उसके एक बिंदु से, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, 20 मीटर ऊंचे भवन। तो ये मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, कि उसके ऊपर एक संचार मीनार भी है।
यानी इसके ऊपर एक तो और दिया हुआ है, देख रहे हो, ये देखो, ये संचार मीनार हो गया। फिर से सुनना ध्यान से, लगी एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये हुआ, और उसके शिखर, तो संचार मीनार का शिखर हुआ, एक टिक घसका देता है ना, दो गो हुआ, 45 और 60 है। तो कोई भी बता सकता है, जो बड़ा वाला होगा वो 60 होगा और जो छोटा वाला है वो 45। ये तुम्हारा 45 हो गया और ये हो गया 60। समझ में आया? भूमि के एक बिंदु से एक घर है, भवन के ऊपर मीनार है, इसका पाद और इसका शिखर इस एंगल पर झुका हुआ है। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार तो भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, तो मीनार तो यही ना हुआ, है कि नहीं? मीनार यही हुआ। तो नाम दो ए बी सी और डी, तो लिखना पड़ेगा। माना बीसी भवन है, कहाँ बी डी बाबू, बीसी न हुआ, बीसी भवन है ना, और डीसी मीनार है, मीनार है। बीसी बराबर कितना है? तो 20 है। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? डीसी, ये तो हमें निकालना है, मीनार की ऊंचाई डीसी। तो कौन सा ले शुरू करो? तो हमने कहा था 45 दिखे तो कोशिश करना 45 से शुरू करने का, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटे वाले में लिए तो 10 लेंगे, लंब और आधार 10 लेंगे, तो 10 कितना डिग्री है? 45 डिग्री बराबर BC बटे AB। इसका मान 1 हो गया, ये 20 है, ये क्रॉस गुना कर दो, AB बराबर 20 मीटर। तो हम इसीलिए 45 लेना चाहते हैं, ये बराबर कर देते हैं। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD। एक बार जरा बोल के तो हल्ला नहीं करेगा, क्या बोल के? 10 60 डिग्री बराबर, बाहर में करता है या नहीं करता, BD बटे AB, ठीक है। तो 10 का मान कितना हो गया? √3। 10 60 का मान √3 हो गया, और BD का मान है तो है, तो BC जोड़ CB और DC जोड़ CB, DC जोड़ CB, CB यानी BC, उलट के बोला है। और AB का मान 20 निकाले हमने, देखो। अब क्रॉस गुना कर दो, कितना हो गया? 20 √3। और DC का मान नहीं पता, तो DC बोलो या CD बोलो, बात एक ही है। और BC की वैल्यू कितना है? 20 है। अब ये इधर जाके घटेगा, तो DC बराबर 20 √3 और माइनस का 20, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो DC बराबर 20 कॉमन हो गया, और √3 माइनस 1 मीटर हमारा आंसर। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो आपका आंसर इतना ही हो गया। कितनी आसानी से